सभी को नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा बायोलॉजी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वंशागति के आणविक आधार के बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म होते हैं? तो अगुणित युग्म में अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म होते हैं? तो क्षार युग्म होते हैं 3.3 गुणा 10 की पावर 9। और यदि ये पूछे द्विगुणित में पूछ ले तो इसको हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की पावर 9। तो अगुणित में पूछा जाए तो 3.3 गुणा 10 की पावर 9 और द्विगुणित में पूछा जाए तो 6.6 गुणा 10 की पावर 9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज किसने की? तो ये डीएनए की खोज पस सेल से फ्रेडरिक मिस्सर ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे क्या कहते हैं? तो डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट के लिए निम्न में से किसका डीएनए का सैंपल लिया जाता है? तो फिंगरप्रिंट लेने के लिए कपड़ों पे लगे वीर्य का भी लिया जा सकता है, योनि स्राव का, बाल या मृत व्यक्ति के बाल का, और तो ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग अलग इकहरा क्षार पाया जाता है जिसे कहते हैं? तो जिसे कहते हैं स्नेप्स। नेक्स्ट है, मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन का नाम याद रखना डिस्ट्रोफिन है। में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं 2.4 करोड़ क्षार युग्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं है। तो डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग प्रोमोटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, समापक भी है, तो लैक ओपेरोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला आनुवांशिक पदार्थ था तो वो कौन सा था? आरएनए। क्वेश्चन नंबर 10, आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से किसका विकास हुआ? आरएनए के रासायनिक विकास से किसका विकास हुआ? डीएनए का हुआ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी किस रोग के लिए जिम्मेदार माना? तो फ्रेडरिक मिस्टर ने रूपांतरण सिद्धांत दिया था और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेद लिए और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी निमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार था। न्यूक्लिन नाम किसने दिया? तो न्यूक्लिन नाम सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्टर ने दिया था। न्यूक्लिक अम्ल खोजा था, अम्लीय पदार्थ था, इसको नाम दिया था न्यूक्लिन और बाद में से कहा गया न्यूक्लिक अम्ल। निम्न में से किसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम कहते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम लाइगेज है। न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार ही होते हैं, तो एक फास्फेट का अंतर होता है। उसके बाद 15 है, 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स 20 एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जेनेटिक कोड का ह्रास। अगला है, संरचनात्मक जीन्स की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो संरचनात्मक जीन की क्रिया ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? ऑपरेटर द्वारा। डीएनए का अनुलेखन किसके द्वारा सहायक होता है? तो डीएनए का अनुलेखन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। ओकाजाकी खंड किस समय दिखाई देते हैं? तो ओकाजाकी खंड रेप्लिकेशन के दौरान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं या आनुवांशिक कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट कैसे होता है? त्रिक होता है, 3 कोट का समूह होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिक। क्वेश्चन नंबर 20 है, आनुवांशिक कूट का वहन करने वाले हैं।
आनुवांशिक कूट का वहन करने वाले क्या कहलाते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, तो इसमें एक्सॉन होता है। कोशिका जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत से यानी सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था क्रिक ने। प्रोटीन संश्लेषण स्थान पर अमीनो अम्लों को कौन ले जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर अमीनो अम्लों को कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? टीआरएनए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज करता थे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? मिस्चर ने। यूकेरियोट में डीएनए के अनुलेखन के बाद बनने वाले आरएनए को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एचएनआरएनए। जो पहले बनता है उसको क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए बोलते हैं, फिर बनता है एमआरएनए। नेक्स्ट है डीएनए में क्षार युग्मों का परस्पर दूरी होती है। कितनी दूरी होती है क्षार युग्मों की डीएनए में? तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? तो एक कुंडलन की लंबाई होती है, एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला है जेनेटिक कोड में समापन कोडोन होते हैं। तो समापन कोडोन UAA, UAG, UGA सभी होते हैं। और प्रारंभन कोड एक होता है प्रारंभन कोड और 3 होता है समापन कोड। ठीक है। साइटोसिन व गुआनोसिन के बीच में C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कौन सा होता है? ट्रिपल 3। अगला देखिए, त्रिक प्रकूट का अर्थ 3 क्षारकों की उपस्थिति है mRNA पर। नेक्स्ट है आनुवांशिक डिक्शनरी में कुल कोडोन की संख्या। कुल कोडोन कितने होते हैं? तो कुल कोडोन होते हैं 64। अनुवाद का अर्थ है अनुवादन यानी ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण को बोलते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। सेंट्रल डोगमा प्रस्तावित किया था, सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी किसने? क्रिक ने। इसका आंसर होगा क्रिक। अगला क्वेश्चन है आरएनए में होती है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है भाई? राइबोज। टेमिनिज्म का अर्थ है टेमिनिज्म का अर्थ है व्युत्क्रम अनुलेखन। टेमिनिज्म का अर्थ क्या है? व्युत्क्रम अनुलेखन। एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। एंटीकोडोन किस में उपस्थित होते हैं? तो वो टीआरएनए में होते हैं। न्यूक्लियोसाइड होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में भी बताया था मैंने, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा होती है। डीएनए के ऐसे भाग जो अपनी स्थिति बदलने में सक्षम हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थिति बदलने में सक्षम होते हैं उनको ट्रांसपोजोन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजोन। डीएनए में प्रतिकृतिकरण में डीएनए पॉलीमरेज का एक कार्य है, तो वो है प्रूफ रीडिंग। अगला है ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं, तो ओकाजाकी खंड लैगिंग स्ट्रैंड में पाए जाते हैं। अगला है अनुलेखन के लिए आवश्यक है, अनुलेखन के लिए आवश्यक है, तो अनुलेखन के लिए डीएनए पॉलीमरेज आवश्यक है। न्यूक्लिक अम्लों की इकाई है, न्यूक्लिक अम्लों की इकाई है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे नाभिकीय अम्लों की इकाई होगा न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट आता है जंपिंग जीन का दूसरा नाम है, जंपिंग जीन का दूसरा नाम है ट्रांसपोजोन। क्या है? ट्रांसपोजोन। नेक्स्ट है सिग्मा कारक किसकी उप इकाई है? सिग्मा कारक किसकी उप इकाई है? तो वह है आरएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 43, लैक ओपेरन में प्रेरकीय अणु होता है। लैक ओपेरन में प्रेरकीय अणु लैक्टोज होता है, इसलिए इसको लैक ओपेरन कहते हैं। अनुलेखन के समय आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले डीएनए के किस भाग से जुड़ता है? तो जुड़ता है प्रोमोटर से। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट में डीएनए खंडों से किसका संकरण कराया जाता है? तो वो होता है डीएनए प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है? तो वो होती है फास्फेट समूह के कारण, यानी फास्फोरिक अम्ल से बनता है फास्फेट। नेक्स्ट अगला है ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग किए, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग अभी पढ़ा था हमने न्यूमोनिकोकाई पर की। लास्ट क्वेश्चन है डीएनए की लंबाई को प्रायः मापा जाता है, तो वो बेस पेयर की संख्या में मापा जाता है। तो आज हमने यहाँ 48 क्वेश्चन बहुचयनात्मक प्रश्न किए, फटाफट से किए। तो चलिए
अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।